जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश चौधरी और आशा करता हूं आप सभी लोग भी कुशल मंगल होंगे, शानदार होंगे, मजबूत होंगे और अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी में अब लगे हुए होंगे, क्योंकि एग्जाम के नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहे हैं, पर धीरे-धीरे एग्जाम के नोटिफिकेशन भी आएंगे और धीरे-धीरे आपके एग्जाम भी होंगे। और तैयारी हमेशा उस शख्स की अच्छी होती है जो हमेशा अपनी तैयारी को निरंतर रखता है, क्योंकि तैयारी एक प्रोसेस है जो 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में कंप्लीट नहीं होता है। उसके लिए सालों साल लगते हैं और उसके लिए एक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हम लोगों को करनी होती है। और जो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हम लोग करते हैं, उस गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करने के लिए हमारे पास एक अच्छा कंटेंट होना हमेशा जरूरी होता है। और आज इसी इसी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के बारे में आप, जैसे कि हम लोगों को जानते हैं, क्योंकि हम लोग आपको रेगुलर उस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और उस इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार क्लास लेके आया हूं। और शानदार क्लास इस तरह से है क्योंकि आज हम इसमें इतिहास की बात करने वाले हैं, और इतिहास की बात हम इसमें करने वाले 1857 से लेके 1947 तक की। 1857 जब देश में रिवोल्ट हो रहा है और हमारे जो आगे की क्रियाएं आगे बढ़ रही है। 1857 में रिवोल्ट हो रहा है, उसके बाद गांधी जी पैदा हो रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं। और इन सब घटनाओं को हम लोग ईयर वाइज और किस ईयर में कौन सी घटना इंपॉर्टेंट है उसके वाइज, उस तरह से मैं आप लोगों को इस क्लास में सब चीजें बताऊंगा। पर उससे पहले ये हम लोग एक इंट्रोडक्शन क्लास कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको क्रोनोलॉजी नहीं समझ में आएगी कि क्रोनोलॉजी को किस तरह से समझा जा सकता है, और ये क्लास आपके इंट्रोडक्शन क्लास लगाई इसलिए जा रही है क्योंकि इस इंट्रोडक्शन क्लास से आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्रोनोलॉजी किस तरह से है। और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्रोनोलॉजी को 3 फेज में डिवाइड किया है, और जब हम लोग इतिहास को फेज के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो इतिहास हमारी आसानी से समझ में आएगा। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और मॉडर्न इंडिया को पढ़ना थोड़ा आसान भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। पर इंटरेस्टिंग पढ़ना हमेशा तब होता है जब उसको हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करें। और उसी इंटरेस्ट को जगाने के लिए मैं ये जो आपको इंट्रोडक्शन क्रोनोलॉजी इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से 1947 जो कराने जा रहा हूं, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको इसी तरह से दूंगा जिससे आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट जागे। तो इसको मैंने 3 फेज में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। और 3 फेज में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो पहले फेज में हम बात कर रहे हैं 1885 से 1905 की। और 1885 से 1905 में देश में जो घटनाएं हो रही है उनका मैं आपको कुछ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देता हूं। 1885 में सबसे पहली घटना क्या हो रही है? 1885 में सबसे पहली घटना हो रही है कि देश में कांग्रेस की स्थापना हो गई। और कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम जी ने। और कांग्रेस की स्थापना हो गई है, पर कांग्रेस का अभी अपना कोई लक्ष्य है भी नहीं, और इसलिए कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट भी नहीं है 1885 में। दूसरी घटना क्या हो रही है? देश में आंदोलन, ऐसा नहीं है कि जब गांधी देश में आ रहे तो तभी आंदोलन हो रहे, देश में हम लोग अपने लेवल पर भी एक आंदोलन चला रहे हैं। पर उस समय क्या है कि उन आंदोलनों में जनसाधारण लोगों का भूमिका थोड़ी कम है। जनसाधारण से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसा वर्ग जो निचले तबके का वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो वर्ग उन आंदोलनों से काफी दूर है। और इस आंदोलनों में जो भागीदारी देखी जाती है वो देखी जा रही है मध्यम वर्गीय और बुद्धिजीवियों के हाथ में, क्योंकि इन आंदोलनों में मध्यम वर्गीय लोग और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो इन आंदोलनों को चला रहे हैं, और वे छोटे छोटे से अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लोग आंदोलन चला रहे। और यहाँ पे हुआ क्या, जब 1905 आया, 1905 में आने के बाद देश में एक घटना घट जाती है। और क्या घटना घटती है? बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। और बंगाल का जब पार्टीशन हो जाता है तो तब एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट से मेरा मतलब है गरम दल के लोग, जो गरम दल के लोग हैं, क्योंकि जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा होता है तो जो हमारे पहले से नेता थे देश में वो सब नरम दल के थे, और वो लोग पत्राचार में विश्वास करते थे। पत्राचार से मेरा मतलब है कि वो अंग्रेजों को लेटर लिखते थे और लेटर से जवाब लेते थे, और उनको लगता था कि अंग्रेज उनकी भाषा को समझते हैं, और उन लोगों को अंग्रेजों पे ये भी विश्वास था कि अंग्रेज जस्टिस में विश्वास करते। और 1905 में गरम दल और नरम दल की लड़ाई शुरू हो जाती है। और गरम दल कहता है नरम दल से कि भाई साहब, ये जो आजादी है ना, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अब पत्राचार से, सत्याग्रह से नहीं होंगे,
ये आंदोलन अब होंगे हथियार के दम पर, क्योंकि अंग्रेजों को गरम दल का मानना था कि अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ हथियार के दम पर डराया जा सकता है और तभी उनसे सामना किया भी जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट पेज में आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। इससे आगे हम बात करते हैं सेकंड फेज की। सेकंड फेज में क्या हो रहा है, 1905 से 1919, और इस दौर में कुछ घटनाएं घट जाती है, जैसे कि कांग्रेस थोड़ी मजबूत हो जाती है और उसका उद्देश्य स्पष्ट है। कांग्रेस अब मजबूत है और कांग्रेस का उद्देश्य भी अब स्पष्ट है, और यहाँ पे लक्ष्य स्वराज बना लिया जाता है। और लक्ष्य स्वराज कब बनाया जाता है, जब 1905 का पार्टीशन होता है और उसके बाद एक सेशन होता है, और उस सेशन के बाद यहाँ पे लक्ष्य स्वराज बना लिया जाता है। ठीक है, और इसमें एक घटना और हुई, क्या हुई कि क्रांतिकारी गतिविधियां यहाँ पे बढ़ गई है, और क्रांतिकारी गतिविधियां जो बढ़ रही है ना, वो बढ़ रही है बंगाल पार्टीशन के बाद से, बंगाल पार्टीशन के बाद से बढ़ रही है। फिर दूसरा क्रांतिकारी जो गतिविधियां है वो बढ़ रही है 1907 का जो सूरत स्प्लिट हुआ उसके बाद में। और सूरत स्प्लिट था क्या, सूरत स्प्लिट था जो नरम दल और गरम दल की यहाँ पे लड़ाई हुई ना फर्स्ट फेज में, ये यहाँ पे आके दोनों अलग हो गए, दोनों ने अपनी अपनी आजादी का एक अलग अलग तरीका अपना लिया। और सूरत स्प्लिट से मेरा मतलब है कांग्रेस का सेशन हुआ जो सूरत में किया गया, और जब सूरत में सेशन हो रहा था गरम दल और नरम दल में लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के बाद दोनों अलग हो गए और दोनों ने अपने अपने तरीके से आजादी पाने की कोशिश की, और तब से यहाँ पे गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लग गई। अब हम बात करेंगे थर्ड फेज की। थर्ड फेज की अगर हम बात हो रही है तो इसमें 1919 से 1947 की हम लोग बात करते हैं। तो 1919 से 1947 की अब हम बात कर रहे हैं, तो गांधी जी भारत आ चुके थे, और गांधी जी जब भारत आए तो गांधी जी सेकंड फेज के एंड में भारत आ गए थे। और गांधी जी किस दिन भारत आए थे, गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी क्या है हमारा, यह है प्रवासी दिवस, एनआरआई डे। ठीक है, अब गांधी जी आ गए और 1919 से 1947 की हम बात कर रहे हैं, तो 1919 से 1947 में कुछ गतिविधियां और तेजी से बढ़ती है, क्योंकि 1919 में हमारे यहाँ पे जलियांवाला बाग मास्कर हो जाता है, खिलाफत आंदोलन होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारी घटना घट जाती है, और तीसरे चरण में ही हमें 1947 में आजादी मिलती है, और बहुत संघर्षों के बाद आजादी मिलती है। और अगर इसको और डिटेल में पढ़े तो 1919 से 1947 में क्या हो रहा है, गांधीयन युग की शुरुआत हो रही है। और गांधीयन युग की शुरुआत इसलिए हो रही है क्योंकि गांधी जी 1915 में भारत आ गए थे, और 17 से 18 तक गांधी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं था, सिर्फ 2 आंदोलनों में भाग लिया था, 2 से 3 आंदोलन में। ठीक है, वो एक चंपारण था, एक खेड़ा था, एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, और अब यहाँ पे 1919 से 1947 की जब बात हो रही है तो यहाँ पे कांग्रेस का लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस हो गया। ठीक है, और डोमिनियन स्टेटस के बाद जब कांग्रेस की हम आगे बात करते तो 1929 में एक सेशन होता है, और जो सेशन हो रहा है ये सेशन हो रहा है लाहौर में, और उस सेशन के अध्यक्ष कौन है, उस सेशन के अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और यहाँ नेहरू जी कहते हैं पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। तो अब हम अगर इन तीनों फेजों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्रोनोलॉजी के वे, तो इन तीनों फेजों को मैं आपको अपनी आने वाली आगे की क्लासेज में थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों ने क्रोनोलॉजी समझ ली और इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप लोग चलते तो मॉडर्न इंडिया आपकी इसी में खत्म हो जाएगी। इससे अलग जो आगे की और क्लासेज आएंगी उसमें हम जितने भी आंदोलन होंगे उन आंदोलनों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेंगे। पर क्रोनोलॉजी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आपका एसआई का एग्जाम होता है, कांस्टेबल का एग्जाम होता है, तो उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, और जो 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो क्रोनोलॉजी से आते हैं। और क्रोनोलॉजी को हम लोग सिर्फ क्रोनोलॉजी ना रखते हुए थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगी और बहुत बेहतरीन होगी, और इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें मैंने आपको क्रोनोलॉजी को ब्रीफ किया है। इसके बाद मेरी एक क्लास और आएंगी, फिर उसके बाद 2 आएंगी, 3 आएंगी, कुछ क्लासेज आएंगे इसमें। और क्योंकि हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे, और धीरे धीरे 3-4 क्लासेज में मैं आपका एक क्रोनोलॉजी को हम लोग एंड कर देंगे, क्योंकि क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं बनानी है, 30-40
30 से 35 मिनट की हम लोग हर क्लास को बनाएंगे और उसी क्लासेस में आपकी ये क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी और इसी के साथ आपको क्रोनोलॉजी पढ़ने के बाद आपको ये लगने भी लगेगा कि हाँ मॉडर्न इंडिया आपकी लगभग कवर हो रही है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमारा मन बढ़ाने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कि आप प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप लोग चैनल करते हैं तो उससे हम लोगों की हिम्मत बढ़ती है और आप लोगों को और अच्छा कंटेंट देने के लिए जो हमारी कोशिश है वो कोशिश में और दम पड़ जाता है। तो आज इसी के साथ दोस्तों, इसी इंट्रोडक्शन क्लास के साथ आज हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं और अगली क्लास में हम लोग 1857 से क्रोनोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और उसको थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों के जो क्वेश्चन पेपर में आए वो कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों आज इसी क्लास के साथ इजाजत दीजिए और जय हिंद दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।